गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, जिसका आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में मैंने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था, जस्ट एक सेटअप करने के लिए तुम्हें फॉर दिस चैप्टर। एंड पार्ट 2 में विल बिगिन विद नॉर्मली हम एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे विद ऑल द टॉपिक्स। ठीक, तो जल्दी से विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स मैंने एक ब्रीफ दे दिया था लास्ट टाइम कि नेचुरल नंबर्स हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम यहीं पे फिर इसके आगे लिख लेंगे होल नंबर्स। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 0 प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं मालूम हो गया था, नेचुरल नंबर्स को हम n फॉर नेचुरल, w को हम इसको w से करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या जाता है, इंटीजर्स। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। इसको हम i से नहीं रिप्रेजेंट करते, इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये चीज़ याद रखना, z ये चीज़, इसका कुछ तुम्हें याद करने को नीचे इंटीजर्स को z से याद रखते हैं, वैसे तुम्हें रटना ही पड़ेगा, तो इस चीज़ को याद रख लेना। थोड़ा सोच लेना कि हाँ इसको कैसे तुम याद कर सकते हो कि सब कुछ मिला दिया तो अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट कर दिया सारे तो z हो गया, सारे नंबर्स इकट्ठे कर दिए तो इंटीजर है तो z, एंड वाला भी। ठीक है, कुछ भी बोल रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे होल नंबर्स होते हैं, इसको नेगेटिव मिक्स करते हैं। ठीक है, हमारे रैशनल नंबर्स आते हैं फिर। ठीक है, अब रैशनल नंबर समझते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स हमारे होते हैं, ठीक है, जो भी किसी भी चीज़ को हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, जहाँ पर p और q आर इंटीजर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स आर दोस जिनको हम p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। p और q को इंटीजर्स होना चाहिए, q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, इतना यहाँ तक समझ आया। पहले तो ये होता है हमारा रैशनल नंबर्स फर्स्ट क्राइटेरिया कि p बाई q फॉर्म में होने चाहिए, p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। वाई q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0? क्योंकि अगर हम यहाँ पर q को 0 लिखते हैं तो अगर डिनोमिनेटर में 0 जाता है तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाता है, एनी नंबर अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, एक कुछ सोच के देखो। ठीक है, अगर हम डिवीजन कैसे करते हैं, हमारे एक क्लास में 5 बच्चे हैं और 20 टॉफीज़ है। ठीक है, हमें पता करना है कि एक बच्चे को कितनी टॉफीज़ देनी है, तो हम 20/5 करके 4 कर देते हैं। मान लो हमारे पास 20 टॉफीज़ है, बच्चे एक भी नहीं है और हमें डिवाइड करनी है। पॉसिबल है, जब बच्चा ही नहीं है तो हम डिवाइड कैसे करेंगे, है ना, नॉट डिफाइंड। तो हम क्या q अगर 0 के तो नॉट डिफाइंड जाएगा, फिर तो कुछ बचना ही नहीं, रैशनल नंबर ही नहीं होगा। तो q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, हमारा डिनोमिनेटर शुड नेवर बी 0। ठीक है, p हमारा 0 हो सकता है, अगर 0 अपॉन एनीथिंग 0 हो जाएगा, बट 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, p और q इंटीजर होने चाहिए, q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट हो जाता है। सेकेंड, जो मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था कि इफ जैसे मान लेते हैं अगर हम p बाई q लेते हैं, हम 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, 1/2 ले लिया, ये हमारा रैशनल नंबर है, दोनों इंटीजर है 1 और 2, है ना। q इज नॉट इक्वल टू 0 तो हमारा रैशनल नंबर है, इसको हम वैसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 0.5 कोई दिक्कत नहीं है, ये इज टोटली फाइन। अब अगर मान लो ये होता 1/3, ठीक है, 1/3 को डिवाइड करते अगर हम चलेंगे, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, 1 3 0 डाला 0 डाला, 9 पॉइंट डाला 3 1 आ गया। चलो भाई एक और 0 करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 0 लिया है, 9 फिर 3, अरे 0, अरे अरे 0, अरे फिर से, ये तो 3 3 चलता रहता है। तो 1/3 इज इक्वल टू 0.3333।
ठीक है, चलिए जा रहे हैं, ठीक है, चलिए जा रहे हैं, ठीक है। क्या ये रैशनल नंबर होगा? तो लास्ट लेक्चर रिकॉल करो, मैंने क्या बोला कि रैशनल नंबर वो नंबर होगा जिसमें जो डेसिमल के आगे नंबर्स होंगे वो शुड बी फाइनाइट एंड रेपिटेटिव, ठीक है। फाइनाइट होने चाहिए या रेपिटेटिव होने चाहिए, दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो ये चाहे फाइनाइट ना हो, बट 3 3 3 3 एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो जा रही है ना। अगर मान लो कुछ होता ये चीज़ 0.123 123 123 सो ऑन, ये चाहे फाइनाइट ना, बट दिस इज रेपिटेटिव, ठीक है। तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। एनी डेसिमल या ऐसे कुछ भी जहाँ पर हमारा जो आगे लगा हुआ वो रेपिटेटिव है ना, तो वो हमारा रैशनल नंबर होता है, ठीक है। रेपिटेटिव हो या फाइनाइट हो, 0.5 कुछ नहीं है ना, फाइनाइट हो या दोनों हो जाए, ठीक है। तो दोनों रेपिटेटिव हो तो फाइनाइट नहीं हो सकते, दैट्स कॉमन सेंस, बट ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, तब जाके हमारे रैशनल नंबर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो हमारे को समझ आया, ठीक है। हम रैशनल नंबर्स इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होंगे ना, ऑब्वियसली कोई भी इंटीजर रैशनल नंबर, और इंटीजर्स क्या होते हैं बेसिकली -1 by 1 -2 by 1 0 by 1 1 by 1 2 by 1 3 by 1, हर जगह Q1 हो जाता है ना इनके अंदर, तो ऑब्वियसली हर इंटीजर रैशनल नंबर होगा ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे ना कि बेसिकली फ्रैक्शंस जो हमारे होते हैं प्लस इंटीजर्स, ठीक है ना, फ्रैक्शंस विद दिस ऑल, मतलब इनको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अगर हम यहाँ पे ये हटा के उस पे 100, उसका एक मेथड है, उसका आगे मैं समझाऊंगा, बट इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए राइट। तो फ्रैक्शंस प्लस इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, और इनको हम आर से इजी, आर फॉर रैशनल, आर फॉर रैशनल, और आर इसका सिंबल है, बस एक इंटीजर्स का जी होता है, बाकी सबका तो उनका नाम उनके फर्स्ट इनिशियल से ही होता था, ठीक है। तो आर हो गया, ये हमारी क्राइटेरियाज हो गई, ठीक है, ये यहाँ तक समझ आएगा। अब इन्हीं के अंदर एक बारी एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि क्या सारे होल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। तो तुम्हें बस ये वाला चीज़ ना नोट कर लो, ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना, ठीक है। तुमने ये चीज़ जो है, ये चीज़ क्राइटेरिया तुम्हें समझती है, तो तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखना है क्वेश्चन में। मैंने पूछा क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? नहीं, ज़ीरो नहीं होता है ना, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। मान लो होता क्या सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, ये सारे होल नंबर्स जो थे, तो सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, राइट। इंटीजर्स में कुछ एक्स्ट्रा है, बट होल नंबर्स भी तो है ना। अब क्या सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स में क्या आता है? इंटीजर्स में क्या आता है? नेचुरल नंबर्स। तो यस, नेचुरल नंबर्स सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो एक तरीके से एक ट्री होता है कि सारे इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर्स होंगे, सारे होल नंबर्स हमारे इंटीजर्स होंगे, सारे रैशनल नंबर्स हमारे होल नंबर्स होंगे, बट वाइस वर्सा नहीं होगा, ठीक है। ये एक हायरार्की होती है, ये ऐसे नीचे चलता है, ठीक है, गॉट इट। ठीक है, तो ये हमारे हो गए रैशनल नंबर्स वाले टॉपिक। ये एक्सरसाइज 1 है जो मैं करा भी सकता हूँ, बाकी बहुत इजी है, बहुत ही मैंने करा दिया था कि आप कैसे तुम उसको सॉल्व कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। एक रैशनल नंबर्स के अंदर कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ना हमें हमेशा किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे अगर मान लो 100/20 है, ठीक है, या 20/5 है, कुछ है, 11/4 हो गया, है ना। तो हमेशा हमें इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना होता है इसको। शॉर्टेस्ट फॉर्म का मतलब है रैशनल सबसे डिविजिबल फॉर्म। अब 100/20 को हम 5 भी तो लिख सकते हैं ना, तो हमेशा हमें इसको सॉल्व करके लिखना है 5/1।
20/4 को 4 बाय, अब 11/4 है, वो फाइनल फॉर्म है। 11 का कोई कॉमन, 11 और 4 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो देन इनको ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखोगे कि हमेशा जब भी तुम रैशनल नंबर एंड में लिखोगे तो उसके हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखोगे। तो अब तुम्हें ये लग सकता है कि 50/2 और 90 100/4 या फिर 125/5, ये सब तुम्हें डिफरेंट रैशनल नंबर्स लगे होंगे क्योंकि इनके सबके इंटीजर्स अलग है ना। बट नहीं, ये सब के सबका आंसर तो 25 ही है ना। तो इनको जब सॉल्व करके 25 ही आ रहा है तो ये तीनों आर सेम, तीनों सेम रैशनल नंबर्स है क्योंकि इनका फाइनल फॉर्म तो 25 ही है। उल्टा हो जाता, 2/50 हो जाता, 5/125 हो जाता, 4/100, तो 1/25 आता, स्टिल द सेम, वो भी रैशनल नंबर ही है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि रैशनल नंबर को हमेशा उसके शॉर्टेस्ट फॉर्म में, फाइनल फॉर्म में लिखो, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे इरैशनल नंबर्स, ठीक है। ठीक है, इरैशनल नंबर्स पे चलते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था तुम्हें फर्स्ट वीडियो के अंदर कि इरैशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो या तो फाइनाइट, दोनों चीज़ नहीं होते हैं, ना फाइनाइट होते हैं और ना ही रेपिटेटिव होते हैं, ठीक है। वो चलते हैं 0.142142131231113312 ऐसे, कोई रेपिटेशन देखा तुम इसमें, है ही नहीं। पहले 14213 कुछ था, 121 कुछ है ही नहीं, कहीं भी रेपिटेशन, ठीक है। तो इन नंबर्स को हम इरैशनल बोलते हैं, जो ना ही फाइनाइट होते हैं, चलते रहते हैं और कुछ भी चलते रहते हैं, मतलब, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, बहुत ईजी है। √2 हो गया, √3, √5, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नहीं होते हमारे, जैसे 4, 9, 16, उनके सब, बाकी सबके रूट्स हमारे ही होते हैं, ठीक है। पाई सुना है कभी? पाई सुना होगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। वो पाई क्या होता है, वो पाई भी एक इरैशनल नंबर ही होता है, ठीक है। अब ये तुम्हें यहाँ पे थोड़ा डाउट देगा कि ये हो क्या रहा है, इरैशनल नंबर्स है बट 22/7 तो रैशनल है। एक बार दिमाग लगा के देखो, 22/7 की क्राइटेरिया क्या वो फुलफिल नहीं करता है। दोनों के दोनों हमारे इंटीजर्स हैं, 22 और 7 भी p/q है ना। q हमारे 0 नहीं है, 7 है, तो ये तो रैशनल नंबर चाहिए, ये रैशनल नंबर ही है। बट पाई इरैशनल है, ये कैसे पॉसिबल है? पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। एग्जैक्टली जो इस चीज़ में डाउट आता है इस कि पाई की एक्चुअल वैल्यू इज 3.142 समथिंग, ठीक है, जिसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए 22/7 लिख देते हैं। पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल या फिर एकदम करेक्टली, मतलब टू द पॉइंट 22/7 से इक्वल नहीं होता है, ठीक है। वो बस इसका अप्रॉक्सीमेट मेथड है टू मेक थिंग्स इजियर फॉर अस, लिखने के लिए, फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस। बाकी चीज़ों के लिए हम 22/7 लिख देते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर कि अगर तुमसे कभी भी पूछा जाए कि पाई की एक्चुअल वैल्यू क्या है या पाई की वैल्यू इज पाई इक्वल टू 22/7, तो यू शुड ऑलवेज से नो, ठीक है। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, पाई की बस एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम 22/7 मान लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। जैसे पाई स्क्वायर में भी हम देखते हैं, जब हम एरिया निकाल रहे होते हैं तो हम 22/7 यूज़ करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा लिखना तो पूरी नोटबुक ही भर जाएगी ना फिर, क्योंकि ये तो कभी एंडिंग ही नहीं है इसकी, तो इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये हमारे इरैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हमें किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में, किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक और रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। मान लो
कि हमें गिवन है कि हमें 1/2 और 3/2 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। सो द ईजिएस्ट स्टेप, द ईजिएस्ट मेथड टू डू दिस इज कि इनको ऐड कर दो, 1/2 प्लस 3/2 को ऐड करके उनको डिवाइड बाई 2 कर दो। मतलब बेसिकली इनका एवरेज निकाल। हमेशा जब भी हम किसी दो चीज़ों का एवरेज निकाल देते हैं तो हमें उसका मिड पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। तब हम इनका एवरेज निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 1। तो 1/2 0.5 होता है, 3/2 1.5 होता है, 1 इनके बीच में और एग्जैक्टली एक रैशनल नंबर भी है ना। बट ये चीज़ थोड़ी सी, ये बहुत ईजी है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा और डिफिकल्ट चीज़ भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें पूछ सकते हैं कि हमें 5 चाहिए, 5 चीज़ें निकालो इसकी। सबसे ईजीएस्ट मेथड बता दो सॉल्व करने का, ईजीली समझ जाओगे, थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होगा बिल्कुल, चाहे कितने ही निकाल लो, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को ना डेसिमल फॉर्म में लिख दो, 0.5 और 1.5, ठीक है। अब क्या करो, सिंपल, बहुत सिंपल, 0.5 निकाला ना, अब इसके आगे से चालू है 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, ऐसे लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, एंड तक लिखते जाओ जितना लिख सकते हो, ठीक है। अगर मान लो पूछता है कि 0.5 और 0.6 के बीच में 50 निकालो, अब तुम सोचोगे 0.51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59 तक तो पहुंच गए, अब क्या करें। अरे इसके आगे और लगा दो भाई, लगा दिया। अब यहाँ पे 512, 513, 514 ऐसा करते चाहे कितने करो, तो ये बहुत इजी होता है। इसको बहुत ही कई टीचर्स भी बहुत मुश्किल से करके पढ़ाते हैं कि पहले डिनोमिनेटर सेव करो। डिनोमिनेटर सेम करना एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी ट्रिक इसमें मानते हैं, बट सबसे ईजिएस्ट चीज़ करने में इसमें यही होती है कि फ्रैक्शंस जो हमें दोनों गिवन है उनको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दो और फिर उनके आगे कुछ भी कुछ लगा के उनको सिर्फ बीच में रखो, ठीक है। मान लो मैं एक डिनोमिनेटर सेम करने वाली चीज़ थी तो मैंने देखी थी, इसमें 1/9 है और इसमें गिवन है 2/4। अब इसकी या 2/5 ले लेते हैं। अब इसके बीच में निकालो, तो पहले करेंगे नॉर्मली जो हमें सिखाते हैं कि 45 करके इसको 5/45 कर देंगे, इसको 18/45 कर देंगे और फिर 6/45, 7/45, 8/45, 9/45 करके निकाल देंगे। ऐसे करने की नीड नहीं है, 1/9 को हम सॉल्व कर लेंगे, 0.11 कुछ ऐसे करके आता है, 0.101 आता है, ऐसे करके आता है, ठीक है। 2/5 हमारा 0.4 होता है, ठीक है। हमारा ये आ गया, ये आ गया, बस कुछ भी मत करो, इसके बीच के वो डेसिमल्स लिख दो। अब मान लो ये थोड़ा रेपिटेटिव लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि ऐसा ये थोड़ा रेपिटेटिव है, तो इसके पास वाले ले लो। ये चीज़ तो रेपिटेटिव है तो हम कैसे आगे वाला ढूंढेंगे, एंड वैसे तो ईजी है, 0.101 है तो 0.11 लिख दो, बड़ा ही होगा उससे, 0.12 लिख दो। बट अगर तुम्हें आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो इसको देख लो, 0.39 लिख दो, 0.391 लिख दो, 92 लिख दो। थोड़ा और क्रिएटिव होना है तो इसकी और बढ़ा दो आगे, जैसे मैंने इधर कर दिया 21 कर दो। ये और ये इसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो टू फाइंड, जो क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस नंबर, फाइंड दिस नंबर, तो इट इज़ वेरी इजी, डेसिमल में कन्वर्ट करो और डायरेक्ट सॉल्व कर दो, ठीक है। फालतू चक्कर में मत, ठीक है। अब एक आता है कि फाइंड इरैशनल नंबर्स, फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन इरैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ऐसे आ जाता है कि √2 और √3 के बीच में, तो इसमें भी वो डेसिमल वाली अप्रोच ही रखो। कैसे, अब तुम्हें थोड़ी चीज़ें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है, बट अगर आ जाए तो √2 की वैल्यू 0.414 होती है, ठीक है, और √3 की वैल्यू 1.728 समथिंग, ठीक है। तो ये डेसिमल्स इनके फॉर्म्स याद रखने पड़ते हैं, √2, √3, √5, √7, √9 तक, √8 तक रख लो यार, √10 भी रख लो यार, उसके ऊपर मेरे को लगता आएंगे, और इनके बीच के फिर डेसिमल्स लिख के काट दो। बहुत आसान है, सब डेसिमल में कन्वर्ट करो, उनके बीच के थोड़ा थोड़ा निकाल के लिख दो, आगे बढ़ाते रहो जितने बढ़ा, चाहे वो 100 पूछ लें, तुम अपने डेसिमल्स के साथ आगे बढ़ा के खेलते रहो।
ठीक है, वेरी इजी। तो कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें यहाँ पे सुनने पड़ेंगे, अच्छे से सुनना कि क्या है। ठीक है, जब भी कोई रैशनल या इरैशनल नंबर के बीच में ठीक है, या फिर रैशनल 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 प्लस रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल डिवाइड बाय रैशनल, ठीक है, आई 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 प्लस आई, ठीक है। जब अब इन चीज़ों का विषय आता है, जब भी हम रैशनल और इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे तो उनका रिजल्ट विल ऑलवेज बी इरैशनल। ठीक है, इन सबका रिजल्ट विल ऑलवेज बी इरैशनल। ठीक है, इरैशनल। रैशनल को रैशनल के साथ कभी भी कुछ भी करेंगे तो वो हमेशा रैशनल। बट इसमें क्या होता है, जब हम एक इरैशनल को दूसरे रैशनल के साथ कुछ भी प्लस, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके अंदर देयर इज नो फिक्स्ड आंसर, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड्स अपॉन द इरैशनल नंबर दैट इज प्रेजेंट टू अस कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, दैट इज नॉट। तो तुम्हें कभी भी कुछ सॉल्व करने को दे देना और उसमें पूछ दे कि टेल आंसर ना पूछे, वो सिर्फ इतना पूछ दे कि बस इतना बता दो कि ये इसका रिजल्ट रैशनल होगा, इरैशनल होगा, या फिर दो ही हो सकता है, रैशनल होगा या इरैशनल होगा। तो तुम बस ये देख लेना कि जो दो चीज़ें तुम्हें गिवन है वो दोनों की दोनों रैशनल है या इरैशनल। एक इरैशनल और रैशनल है तो उनका आंसर हमेशा इरैशनल होगा, दोनों रैशनल है तो उनका आंसर हमेशा रैशनल होगा, और अगर दोनों इरैशनल है तो कुछ भी आंसर हो सकता है, फिर तुम्हें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलेंगे इस वीडियो के आखिरी पार्ट पे, टू प्लॉट इरैशनल नंबर्स अपॉन अ नंबर लाइन। ठीक है, ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन होगी। नंबर लाइन सबको पता है, ठीक है, नंबर लाइन सबको पता है कि क्या होती है हमारी। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें पूछूं कि यहाँ पे 1.5 कर दो प्लॉट, तो तुम बहुत आसानी से कर दोगे इसके बीच में ठाके 1.5, तो ये तो इजी है, तुम 8, 7 सब में पढ़ा हो। ठीक है, बट इरैशनल नंबर्स को कैसे कर। ठीक है, इरैशनल नंबर्स तो √2, सर आपने बताया ना कि इसको ऐसे 1.41 याद रख लो, तो बस कर देंगे इसको सोच के ही ऐसे 1.41 यहाँ कुछ आएगा, कर देंगे क्या करेगा, नहीं, क्योंकि √2 तो इनडेफिनिट है, चलता चलता है। तो तुम एग्जैक्टली उस पॉइंट को ढूंढोगे कैसे, पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कुछ ना कुछ तुम 415 कर दोगे या 42 कर दोगे या फिर 40 कर दोगे, कुछ ना कुछ हल्की गड़बड़ होगी। इतना प्रिसाइज तो उसमें गिवन ही नहीं होता, इतना प्रिसाइज तो मार्क ही नहीं कर सकते, पर फिर इसको प्लॉट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको प्लॉट करने का एक बहुत ही मस्त चीज़। ठीक है, शायद किसी ने पढ़ भी रखी हो, नहीं भी पढ़ रखी हो, तो मैं आज बता देता हूँ कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट मैथमेटिशियन था, जिसने एक हमारे को इक्वेशन दी थी, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर या हाइट स्क्वायर, जो भी हम बोल सकते हैं। ये यूजुअली राइट एंगल ट्राइंगल्स में तुम देखते हो, तुम्हें ये आगे ज्योमेट्री में भी समझ आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी तुम्हें ये चीज़ मैं पढ़ाऊंगा। तो ये चीज़ अभी देख लो कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जब जैसे मैंने कहा कि मैं ऐसे एक सीधे रास्ते में चलूँ, ठीक है, मैं ऐसे मैं ऐसे सीधे रास्ते चलूँ, ये मैं हूँ, मैं ऐसे सीधे रास्ते पे चलूँ। ठीक है,
मेरा एक दोस्त है, वो ऐसे सीधे रास्ते पे चल रहा है, हम एक प्लेग्राउंड में, ठीक है, हम ऐसे उधर गए। अब हम दोनों ये चीज़ एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि हमारे बीच में कितना डिस्टेंस है। तो कई लोग सोचेंगे कि ये और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछे, ये इसको प्लस कर देंगे निकल जाएगा, नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो इसके और इसके बीच में ये होगा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसको फाइंड आउट करते हैं कि दिस जो ये चीज़ है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, तो ये चीज़ हमारी बेस हो जाती है, ये चीज़ हमारी P हो जाती है, और ये चीज़ हमारी H हो जाती है। बट इनको सॉल्व करने के लिए हमें ऊपर ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो मान लो अगर हमें √2 फाइंड आउट करना है ना, क्या हम H को √2 ले लें? ठीक है, अब H को √2 ले लिया, H हमारा हो गया, H² हो गया हमारा 2, तो अब हमें 2 को b² + p² करना है। अब यहाँ तुम्हें लेट करना पड़ेगा कि ऐसा क्या b ले, ऐसा क्या p ले जो हमारा रैशनल हो जाए और हमें 2 भी मिल जाए, है ना। तो b लेट कर लेते हैं हम 1, ये p भी लेट कर लेते हैं 1, तो क्या 1² + 1² 2 हो जाएगा। तो चलो, हमें हमारा b मिल गया, हमें हमारा p मिल गया, हम यहाँ पे अपने b पे चल दिए, हो गया, ये हमारे p पे चल दिए। ठीक है, चल दिए। अब हमें यहाँ से क्या करना है, ठीक है, अब हम ये चीज़ तो कर देंगे, ये तो हमें √2 मिल गया, है ना, ये तो हमें √2 मिल गया हमारा। बट हमें तो इस लाइन पे प्लॉट करना था ना, है ना, इस लाइन पे प्लॉट करना था, वो कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए तुम अपना कंपास यूज़ कर सकते हो, है ना, या फिर तुम एक ट्रिक होती है कि यहाँ पे तुमने कंपास रखा, पहले ऐसे मारा, जैसे मैंने यहाँ पे रखा, ऐसे मारा, यहाँ पे रखा, ऐसे मारा, तो जो जहाँ पे क्रॉस होता है ना, उससे स्ट्रेट लाइन खींच दो, तुम्हें तुम्हारा 90 डिग्री का मिल जाए। बाकी या तो यूज़ कंपास 90 डिग्री पे रख के ऐसे लाइन मार के, ठीक है, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब तुम्हें यहीं पे कंपास रखना है ऐसे, और इसको ऐसे ट्यून 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 करके लेके यहाँ पे ये हमारा √2। दिस इज डन यूजिंग हमारा कंपास स्केल वर्क दिस, ठीक है। मान लो √3 हो या √5 हो, √5 में तो 4 + 1 कर दोगे, 5 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर + 1। √3 में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, क्यों? अगर हमें यहाँ पे 3 बनाना है, परपेंडिकुलर हम अपना बन ही रखते हैं, हमें थोड़ा सा अपना बेस चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 कर सकते हैं, नहीं √2 कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ना, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो √2 करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे अपना √2 बेस बना लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख के फिर से वही चीज़ करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के इसको ऐसे बना के, ये हमारा 1, ये हमारा √2, ये ज्वाइन करती, ये √3, ठीक है। अब ये चीज़ जहाँ पर भी ज्वाइन, वैसे थोड़ा ऊपर बनेगा 90, और ये चीज़ जहाँ भी ज्वाइन होगी ना, वहाँ से इसको उठाना और ये यहाँ पर इसको एंड कर देना, ये हमारा √3 हो जाता है। समझ गए? परपेंडिकुलर को हमेशा 1 रखो और इसकी वैल्यू चेंज करते रहो और तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। √4 तो 2 ही हो जाता है, √5 करने के लिए 4 + 1, 6 करने के लिए 5 + 1 कर देना, परपेंडिकुलर हमेशा 1 रख के √5 को उस तरीके से सॉल्व। इतने बड़े आते नहीं है, मेजरली √2 या √3 आएगा, या √5 आ जाएगा, या √10 आ जाएगा, जहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर से जस्ट पहले हो और जस्ट आगे हो 9 1, ठीक है, या √17 आ जाएगा, 16 + 1, तो 4 करके 1 फिर डालते हैं, ठीक है। बेस हो गया, ठीक है, हमारा हाइट हो गया। एक्चुअली ये मैंने थोड़ी सी इधर कट करके, ये चीज़ तो थोड़ा सा आसान करेंगे हम, इसको इधर बनाएंगे, ठीक है, इसको इधर बनाएंगे, ये तो हमारा √2 है ही, ये हमारी 1 है,
पेंडिंग को सेक्टर को ज्वाइन किया, ये हमारा हो गया 3, यहाँ पे रखा इसके थोड़ा 90 कम आएगा तो आगे बिल्कुल सही गिरेगा, ठीक है। इस तरीके से इधर ड्रॉ करो, इधर ड्रॉ करो, बात तो एक ही है क्योंकि वो इवेंचुअली गिरेगा तो उधर ही, बट इधर ड्रॉ करके बेटर अच्छे से तुम रिप्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे तुम प्लॉट कर सकते हो इसको, इजी मेथड, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर में तुमने समझाया अच्छे से। पी को हमेशा 1 रखना, बी को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देना, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस फॉर पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने हमारे रैशनल नंबर्स सीखे हैं अच्छे से। पार्ट 3 के लिए ट्यून इन करते हैं।